नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टूडेंट वाईआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले ही रीड करा दिया था, चैप्टर 2 का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, आज हम आपको चैप्टर रीडिंग कराएंगे, चैप्टर एक्सप्लेन कराएंगे। क्या है इस चैप्टर में, नेल्सन मंडेला ने क्या लिखा है, इसके बारे में हमको बताते हैं। चलो शुरू करते हैं। 10th में डायनेट ब्राइट एंड क्लियर। For the past few days, I had been presently visited by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. बता रहे हैं कि 10th मई जो मतलब वहाँ पर इनाग्रेशन हुआ था, 10th मई को हुआ था। तो 10th मई का जो दिन था, डैन मतलब सुबह, 10th मई की जो सुबह थी कैसी थी, ब्राइट एंड क्लियर थी स्टूडेंट्स। फॉर दी पास्ट बता रहे हैं पिछले कई दिनों से, फॉर दी पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कई दिनों से। आई हैड बीन प्लेजेंटली, ठीक है, सुखद रूप से, बिसाइड बाई घिरा हुआ, ठीक है, टू वी सराउंडिंग क्लोजली बाई, बिसाइड इसमें होता है टू वी सराउंडिंग क्लोजली बाई, मतलब कई दिनों से मैं घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, ओके, जो वर्ल्ड लीडर्स थे, उनसे मैं घिरा हुआ था। क्यों घिरा हुआ था? हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट फॉर द इनाग्रेशन, मतलब जो इनाग्रेशन था, ठीक है, जो समारोह था, उससे पहले कुछ वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर आ रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे, डिग्निटी पर्सन आ रहे थे। वो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेसन की मतलब शुभकामनाएं वगैरह, बधाइयाँ, ठीक है, उनको मुबारकबाद वगैरह ये सब है ना, उसको उनको देने के लिए आ रहे थे बार बार, ठीक है। तो इनॉग्रेशन पहले ही तो उनसे वो घिरे हुए थे, वो लीडरों से और डिग्निटी पर्सन से घिरे हुए थे, ठीक है। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South Africa soil. कहते हैं कि जो इनाग्रेशन था, would be the largest gathering, ठीक है, ever of, ever मतलब अब तक का, इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कहते हैं साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर, ठीक है, इंटरनेशनल लीडरों का इतना बड़ा जो गैदरिंग थी, इतनी बड़ी जो गैदरिंग थी, इतने जो लोग आए थे, ठीक है, उस इनाग्रेशन में, वो अब तक का सबसे बड़ा था, ठीक है। कह सकते हैं साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर अभी तक इतने लीडर्स वगैरह कभी भी गैदर नहीं होते वहाँ पर, जितने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ब्लैक जो थे, हमारे नेल्सन मंडेला बने थे, उस समय लोग आए थे, इससे पहले कभी नहीं आए थे, ठीक है। तो लार्जेस्ट गैदरिंग बताया गया उसको, ठीक है स्टूडेंट। फिर से देख लेते हैं। 10 मई का सुबह जो थी कैसी थी, ब्राइट और क्लियर थी, और पिछले कई दिनों से जो नेल्सन मंडेला थे, सुखद रूप से वो विसाइड घिरे हुए थे। किससे घिरे हुए थे? डिग्निटी पर्सन से, लीडर से, जो इनाग्रेशन से पहले रिस्पेक्ट करने के लिए उनका आ रहे थे, ठीक है, उनको कांग्रेचुलेशन देने के लिए आ रहे थे, उनसे घिरे हुए थे। कह रहे इनाग्रेशन जो था वो बहुत ही बड़ा था, लार्जेस्ट गैदरिंग थी, मतलब साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लीडर से घिरी हुई थी, और सबसे बड़ी गैदरिंग थी वो, ठीक है, अभी तक इतनी बड़ी नहीं हुई थी। आगे चलते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और जो सेरेमनी हुई थी, जो फंक्शन हुआ था, जो कार्यक्रम हुआ था, वो कहाँ हुआ था? एम्फीथिएटर में हुआ था, ठीक है, लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुआ था। और वो कहाँ था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग में ये एक एम्फीथिएटर था, सैंडस्टोन का बना हुआ, वहाँ पर ये हुआ था। अब आप पूछें कि सर एम्फीथिएटर क्या होता है? एम्फीथिएटर मतलब होता है एक ऐसा हाल जहाँ पर बिना छत का हो, सीट ही सीट हो बैठने के लिए, या मतलब ऐसे ही खड़े हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर सीट छत ना हो उसके ऊपर, ठीक है, वो हमारी एम्फीथिएटर कहलाती है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। फॉर डिकार्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। डिकार्स कई दशकों से, कह सकते हो 5 दशक, 50 सालों से, ठीक है, 100 सालों से, 300 सालों से, ऐसा डिकार्ड्स का मतलब होता है कई कई साल हो सकते हैं, 300 सालें हो सकती हैं, जितने भी हो सकते। डिकार्ड्स का मतलब ही होता है, एक डिकार्ड में बेटा 10 सालें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो कई डिकार्ड से जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर जो तानाशाही थी, वो किसकी थी? वाइट सुपरमेसी थी, ठीक है, वाइट लोगों की थी, उन्हीं की मतलब सरकार थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रैम्बो गैदरिंग। लेकिन अब जो साइट वहाँ का था, जो दृश्य था, वो रैम्बो गैदरिंग था। रैम्बो गैदरिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपने देखा रैम्बो में 7 कलर्स होते हैं, तो यहाँ पर रैम्बो गैदरिंग इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंट कलर के लोग थे, काले गोरे, ठीक है, ऊंचे नीचे जो भी थे, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिंग गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार की स्थापना
के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी जामबाड़े का स्थल था, कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, मतलब वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, मतलब डिफरेंट, मतलब साउथ अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, तो वहाँ पर जो थे काले गोले छोटे, ठीक है, जात के लोग, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब हुए तो उसमें सब शामिल हो गए, तो इसीलिए इसको रेनबो गैदरिंग कहा गया है। ठीक है, फिर ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, कहते उस लवली दिन पर, ठीक है, लवली ऑटम डे पर मैं अकम्पनी में साथ था, किसके, बाई माई डॉटर जनानी, कह रहे मेरी एक डॉटर थी जनानी, उसके साथ था मैं, बेटी मेरी साथ थी। और ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट सोन इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, और कहते श्री डी क्लर्क ने पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, मेरे साथ कौन था, जनानी, उसकी बेटी का नाम है किनकी, नेल्सन मंडेला की पुत्री जो है, बेटी है, वो डॉटर है, कौन है, जनानी। ठीक है, पोडियम पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क, ध्यान रखना आप, सबसे पहले पोडियम पर शपथ किसने ली, मिस्टर डी क्लर्क ने। वो कौन थे, पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। ठीक है, आगे चलते हैं। देन थैम्बो मैप्की वाज सॉन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, तब उसके बाद थॉम्बो मैप्की ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, सॉन में शपथ लेना, फर्स्ट उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, किसने ली, थॉम्बो मैप्की ने। व्हेन इट वाज माय टर्न, कहते हैं जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेल विंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। कह रहे जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने, ठीक है, ध्यान रखना आप, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है, संविधान का पालन करने के लिए, और उसे कायम रखने के लिए, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग। ठीक है, और कहते हैं उसको कायम रखने के लिए और गणतंत्र और उसके लोगों के कल्याण के लिए मैंने समर्पित करने की शपथ ली। ठीक है, कहते हैं लोगों के कल्याण करने के लिए, कहते हैं वेल, डिवोट माई सेल्फ टू वेल, मतलब लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए। ठीक है, वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, अपने गणतंत्र कंट्री के लिए और अपने लोगों को समर्पित करने के लिए मैंने कसम खाई कि मैं अच्छा करूँगा। ठीक है, टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट असेंबल हुए थे, बहुत सारे इकट्ठे थे, और वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरी दुनिया समझ एक तरीके से उन्हें देख रही थी, उपस्थित है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, ठीक है, क्या कहा देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने कसम खाई कि टुडे ऑल ऑफ अस डू वाई आवर प्रेजेंस हियर। ठीक, उन्होंने कहा कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति से नवजात संता का गौरव और आशा प्रदान कर रहे हैं, कह सकते हो। ठीक है, न्यूबॉर्न लिबर्टी, नवजात लिबर्टी, न्यूबॉर्न जो नई लिबर्टी मिली थी, यहाँ पर न्यूबॉर्न लिबर्टी क्यों आ गया पता है आपको, क्योंकि अभी तक वाइट लोगों की तानाशाही थी ब्लैक लोगों पर, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहे थे, लोग काले लोग गोरे लोग साथ बैठ के खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। ठीक है, कहीं भी कोई फंक्शन नहीं सेलिब्रेट कर सकते थे, तो अब ये सारे काम होने लगे थे। ठीक है, तो अब नई कंट्री हो गई तो नया एक रूल्स बन गया वहाँ पर, तो न्यूबॉर्न लिबर्टी वहाँ का आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस टुडे डू वाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप द न्यूबॉर्न लिबर्टी। ठीक है, तो नई स्वतंत्रता और नया गौरव और आशा प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट टेस्टेड टू लॉन्ग। ठीक है, टेस्टेड लॉन्ग मतलब अभी तक जो हम लंबे समय से डिजास्टर, जो ह्यूमन डिजास्टर थी, ठीक है, वो हम सहन करते आ रहे थे। ठीक है, कह रहे हैं, कौन कह रहा है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि लंबे समय से जो मानवीय आपदा, ठीक है, चलते समय अनुभव करते चले आ रहे हैं, अब ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिसे पूरी मानवता का गर्व हो। ठीक है, आगे हमने बता दिया थोड़ा है, वॉर्न यहाँ पे लिखा है कि टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, कि सारी मानवता को प्राउड हो, अब ऐसी मानवता का जन्म होना चाहिए। अब जो डिजास्टर हो चुकी है लंबे समय से, अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए, और क्या होना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिससे सारी ह्यूमनिटी को, मानव जात को प्राउड हो।
ठीक है, कहने का मतलब उनका यही है, भाई अभी हम लोग प्रताड़ित थे, परेशान थे, ठीक है, हम लोगों पर तानाशाही डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था, अपार्थाइड चला आ रहा था, लेकिन वो बहुत लंबा समय हो गया, अब ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बन गए हैं, तो वो कसम खा रहे हैं कि अब ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, अब नई सोसाइटी का जन्म होगा और नई मानवता का जन्म होगा, जिससे सभी लोग उस पर प्राउड करेंगे। ओके, वी हु वर ऑलवेज वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एज। ठीक है, कह रहे हैं जो कुछ समय पहले तक कानून तोड़ने वाले थे, समझो आप कि वो वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉ मतलब जो सोसाइटी के लोग कानून तोड़ते थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, पहले जो करते थे, अब नहीं होगा। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, अब उन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त किया जाएगा, दुर्लभ विशेष अधिकार मिलेगा। टू वी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ऑन सॉइल, हमारी इस ज़मीन पर, हमारी इस दुनिया पर, दुनिया में कह रहे हैं लंबे समय तक जो अनुभव चला आ रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था, वो अब ख़त्म हो चुका है, अब नहीं होगा। ठीक है, अब वो नहीं होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। कह रहे हैं कि हम अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश की जनता के साथ मिलकर न्याय और मानवीय गरिमा की इस साझा विजय को स्वीकार करने के लिए आए हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो कह रहे हैं इस बात के लिए, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, कि जो हमारे विशेष गेस्ट्स आए हैं, जो मेहमान आते हैं, गेस्ट आए हैं, वो हैं फॉर हैविंग कम टू द पोसेशन, इस जुलूस में जो शामिल हुए हैं, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, और वॉट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ठीक है, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जस्टिस की जो विक्ट्री हुई है, हमारी न्याय की जीत हुई है, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए आए हैं। ठीक है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, ऐसा मंडेला कह रहे हैं। ओके, फिर कहते हैं वी हैव एट लीस्ट अचीव अवर पोलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो कह रहे वी हैव एट लास्ट, हम जो समय पहले तक कानून तोड़ने वाले थे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, हम बोले अंततः हमने अपनी राजनीति मुक्ति प्राप्त कर ली है, कह सकते हैं अंततः, यहाँ पर एट लास्ट, अंततः, अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। ठीक है, मंडला करे कि हमारे जो इमेंसिपेशन थे, जो फ्रीडम डिस्ट्रक्शन थी, जो हम अभी तक गुलामी का जो हम चल रहा था, वो उससे हमने मुक्ति पा ली है। ठीक है, क्या पा ली है? आज़ादी पा ली है, कह सकते हो। वी प्लेज अवर सेल्फ टू liberate all the people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and our discrimination। ठीक, कह रहे हैं कि वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं किस बात की, कि अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो पॉवर्टी से जूझ रहे थे, डिप्राइवेशन से जूझ रहे थे, परेशान थे, चीज़ों से जो वंचित रह गए थे, सफरिंग जो उनके दुख था, जेंडर जो लिंग भेद का उनका वो मतभेद था, जाति का, ठीक है, लिंग भेद का जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो भेदभाव चल रहा था, अब वो नहीं होगा, अब वो समाप्त हो जाएगा, उसका हम संकल्प लेते हैं, उसकी हम कसम खाते हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, अब कह रहे हैं कि कभी भी नहीं, कभी भी नहीं और कभी भी नहीं ऐसा अब होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल एंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस वन ऑफ बाय अनदर। ठीक कह रहे हैं कि अब इस पृथ्वी पर कोई भी किसी का प्रताड़ित नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। ठीक है, कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल लैंड पर, इस बढ़िया सी ब्यूटीफुल सुंदर जो अफ्रीका सॉइल है, ठीक है, इस पर एक नया लिबर्टी हो गई, नया रूल्स बन गया है। अब इस पर कोई भी किसी को ऑपरेशन मतलब दबाएगा नहीं, किसी सरकार को, ठीक है, इस बात का राइट्स नहीं होगा कि वो किसी भी व्यक्ति को दबाएगा, किसी भी चीज़ को परेशान करेगा, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब ये ह्यूमन अचीवमेंट का जो सन उगा है,
जो नया सूर्य निकला है वो कभी भी सेट नहीं होगा, ठीक है, कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की जय हो और अफ्रीका को आशीर्वाद भगवान प्रदान करें, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacle array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. क्या कह रहे हैं? मंडेला कह रहे हैं कि हम सभी वहाँ पर जो उसमें एम्पी थिएटर में मौजूद थे लोग, तो फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद, हम लोगों ने सभी ने देखा, हमारी आंखों ने देखा, क्या देखा? लिफ्टेड अवर आइज, आंखें उठाई ऊपर। एब, तो मुझे विस्मय हुआ, एब मतलब विस्मय हुआ। क्या हुआ कि एज अ स्पेक्युलर एरीज, एक शानदार नज़ारा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरीज रोड, दहाड़ते हुए, ठीक है। ट्रूप कैरीज रोड कह सकते हो, सेना के सम्मान के जो जवान थे, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह जेट्स थे, वो क्या कर रहे थे, परेड टाइप की कर रहे थे, कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ क्षण के बाद मैंने जब ऊपर आंखें उठाई तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने देखा जो साउथ अफ्रीकन के जेट्स हेलीकॉप्टर वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, उनके जो जहाज़ हेलीकॉप्टर वगैरह जेट्स थे वो रोर करते हुए, परफेक्ट फॉर्मेशन, मतलब एक सटीकता को प्रदर्शित करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ रहे थे, परेड कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precisions and military force, what are demonstration of the military's loyalty to democracy. कह रहे हैं कि इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले, दिखावा नहीं था, पिन पॉइंट ऑफ प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स, ठीक है, ये मिलिट्री फोर्स जो थी उसका दिखावा नहीं था किसी चीज़ को लेकर। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन ये मिलिट्री लॉयल्टी की वफादारी का संकेत था कि हम डेमोक्रेसी इलेक्शन जो हुए हैं, डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, हम आपके प्रति वफादार हैं, आपके साथ खड़े हैं, तैयार हैं, ऐसा वो शो कर रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कह रहे हैं जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो नई सरकार बनी है नेल्सन मंडेला की, ठीक है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से, वो कैसे बनी? फ्रीली होकर, फेयरली होकर, भाई निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनी गई, लोगों ने उन्हें चुना। तो उस सरकार के प्रति जो मिलिट्रीज थी वो अपनी लॉयल्टी डिस्प्ले कर रही थी, और जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर्स जेट वगैरह थे वो सब परेड कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, बता रहे हैं कुछ समय पहले की बात है, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस थी, देयर चेस्टेड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, कुछ समय बीता भी, तो कुछ समय की बात है, जो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल पुलिस वगैरह थी, उनके जो सीने तब के रिबन्स कह सकते हो, मेडल से भरे हुए थे, सल्यूटेड मी, अब वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की कसम खा रहे हैं, एक वफादारी का संकेत कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड वट अरेस्टेड मी, कहते हैं अभी मैं भूला नहीं हूँ, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट पहले गुजर गया है मैं उसको भूला नहीं हूँ, मंडेला कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ साल पहले ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे, अरेस्ट करते थे, ठीक है, अरेस्ट करते थे। और फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, कह रहे इम्पाला जेट विमान जो थे, इम्पाला जेट विमान यहाँ पे जो लिखा है फाइनली अंततः अ चेवरन ऑफ इम्पाला, तो इम्पाला जेट विमान बोलेंगे इनको, ठीक है, फाइटर जेट जो होते हैं, जो फाइटर जेट थे, जेट इम्पाला जेट थे, विमानों के समूह ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, ठीक है, काले, देखो काले लिखा है, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्डन ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है, मतलब उन्होंने अपने धुएं से साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग बनाया था, जो फाइटर जेट थे उन्होंने इस प्रकार का स्मोक छोड़ा, और स्मोक से क्या बनाया, उन्होंने परेड करते हुए एक साउथ अफ्रीका का फ्लैग क्रिएट किया धुएं से, ओके। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, कि डे जो दिन था, ओके,
ठीक है, तो इसमें बताया कि